वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एग्जॉस्ट गैसेस के साथ निकलने वाले इंजन एग्जॉस्ट स्मोक मतलब धुएं के बारे में। बेसिकली साइलेंसर से निकलने वाला धुआं इंजन की कंबशन प्रोसेस की क्वालिटी को दर्शाता है। मैक्सिमम केसेस में फ्यूल का पूरी तरह ना जलना ही धुआं निकलने का कारण होता है। डीजल इंजन में मेनली 3 प्रकार का धुआं निकलता है, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये धुआं क्यों निकलता है, ऐसा क्या होता है जिस कारण धुआं निकलता है, एवं जब ऐसा धुआं आपके व्हीकल से निकलता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू स्मोक के बारे में। ब्लू स्मोक का प्रमुख कारण है कम्बशन चैम्बर में लुब्रिकेशन ऑयल का जलना। अब बात करते हैं कि ऑयल क्यों जलता है। जैसा कि आपको पता है, इंजन में ज़्यादातर पार्ट्स रेगुलर मोशन में होते हैं, जिनको लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ किया जाता है। यह लुब्रिकेशन ऑयल इंजन में बनी गैलरीज के द्वारा इंजन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। इंजन में जब इंजन हेड गैस्केट किन्हीं कारणों से कट जाती है या प्रॉपर नहीं बैठ पाती है तो गैलरी से ऑयल इंजन के कम्बशन चैम्बर में पहुंच जाता है। ऑयल के जलने का एक और कारण एयर क्लीनर ऑयल का एयर क्लीनर के इनटेक एयर के साथ कम्बशन चैम्बर में पहुंचना है। जब इंजन में ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर का यूज़ किया जाता है तो इस सिचुएशन में एयर क्लीनर के अंदर अधिक ऑयल भरा होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। इसका एक और कारण है, आप जब जानते हैं कि जब पिस्टन के ऊपर 3 रिंग्स होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर की जो 2 रिंग्स होती हैं वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसको डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे सम्प में जाने से रोकती है, और ये जो थर्ड रिंग है जिसको हम ऑयल रिंग भी बोलते हैं, उसका पर्पस होता है कि कंप्रेशन जो कम्बशन चैम्बर है, सॉरी, जो ऑयल सम्प होता है जिसमें ऑयल स्टोर होता है, उसके ऑयल को कंबशन चैम्बर में जाने से रोकना होता है। तो अब होता क्या है, किन्हीं कारणों से या हमारी जो ऑयल रिंग होती है वो प्रॉपर नहीं बैठती है या घिस जाती है, या ऑयल रिंग और कम लाइनर के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब गैप बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में संप से ऑयल जो है वो कंबशन चैम्बर में आना स्टार्ट कर देता है, और यह जब ऑयल जलता है तो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस के साथ ब्लू स्मोक निकलता है। एक और कारण है, आप जानते हैं कि वॉल स्टेम ऑयल सील होती है। वॉल स्टेम ऑयल सील बेसिकली सिलेंडर हेड और वॉल के बीच में सीलिंग का काम करती है। जब यह सील किन्हीं कारणों से कट जाती है, खराब हो जाती है, उस सिचुएशन में भी जो ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल होता है, वो सील से पास होते हुए हेड में पहुंच जाता है, और हेड से होता हुआ ये कम्बशन चैम्बर में पहुंच जाता है, जिस कारण से हमारा ऑयल जलने के कारण एग्जॉस्ट गैसेस के साथ ब्लू स्मोक निकलता है। अब बात करते हैं ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस स्थिति में सिलेंडर हेड गैस्केट को रिप्लेस करना चाहिए, एवं साथ ही साथ अगर एयर क्लीनर के द्वारा अगर ऑयल अंदर आ रहा है तो एयर क्लीनर के अंदर ऑयल की क्वांटिटी को सही करना चाहिए। ये इसकी जानकारी ऑपरेटर मैनुअल में मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाती है कि एयर क्लीनर के अंदर कितना ऑयल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारी पिस्टन रिंग अगर ऑयल रिंग का इशू है तो उस केस में हमारा ऑयल रिंग को रिप्लेस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर लाइनर और रिंग के बीच गैप बढ़ गया है तो इस सिचुएशन में हम मतलब है कि हमारा लाइनर जो है वो घिस चुका है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो लाइनर है वो रिप्लेस करना चाहिए। साथ ही साथ वॉल स्टेम ऑयल सील के कट जाने के कारण वॉल स्टेम ऑयल सील को रिप्लेस करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वाइट स्मोक के बारे में। बेसिकली वाइट स्मोक जो है ठंडी के दिनों में जब वातावरण का टेम्परेचर कम होता है तो इसी लो टेम्परेचर के कारण इंजन की बाहरी दीवार का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। इस लो टेम्परेचर के कारण फ्यूल जो होता है वो अच्छी तरह नहीं जल पाता है, जिस कारण बिना जला हुआ फ्यूल जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एग्जॉस्ट गैसेस के साथ निकलता है। यह बिना जला फ्यूल के कलर जो है वो वाइट होता है, जिस कारण हमें एग्जॉस्ट गैसेस के साथ वाइट कलर का स्मोक बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। अब क्या होता है कि जब
इंजन का टेम्परेचर लो होता है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है, उस सिचुएशन में ही हमें व्हाइट स्मोक निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर कुछ ही सेकंड्स में जब बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन में व्हाइट स्मोक आना बंद हो जाता है। अगर व्हाइट स्मोक का एक और कारण है व्हाइट स्मोक का एक और कारण है दूसरा कारण है कि जब इंजन को ठंडा करने के लिए जो वाटर एंड कूलेंट का मिक्सचर का जो हम यूज़ करते हैं, अगर वह कंबशन चैम्बर में किसी कारण पहुंच रहा है, तो उसके जलने के कारण भी व्हाइट स्मोक निकलता है। इसका प्रमुख कारण है कि वाटर की गैलरी से जो वाटर है और कूलेंट का जो मिक्सचर है, वो लीकेज हो रहा है। जब इंजन हेड गैस्केट कट जाती है या लाइनर क्रैक होने से भी ऐसी समस्या आती है। इस तरह व्हाइट स्मोक का निकलना इंजन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोस्टैटिक लॉक के कारण इंजन की कनेक्टिंग रॉड भी टूट सकती है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमको इस स्थिति में जल्द से जल्द हमारे व्हीकल को सर्विस सेंटर पे ले जाकर हमें उसकी हेड गैस्केट्स वगैरह को रिप्लेस कराना चाहिए। अगर हमारा लाइनर में क्रैक है तो उस इस कंडीशन में लाइनर को भी रिप्लेस कराना चाहिए, जो ताकि हमारा इंजन में टूट-फूट होने से बच सके। तीसरे प्रकार का स्मोक होता है ब्लैक स्मोक। अब इस स्मोक के बारे में बात करते हैं। यह स्मोक बेसिकली इंजन के अंदर फ्यूल का पूरी तरह नहीं जलना होता है। जब फ्यूल पूरी तरह नहीं जलता है तो इस स्थिति में अनबर्न्ड जो मतलब बिना जला हुआ जो कार्बन होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ निकलते हैं। अभी हमने बात की थी व्हाइट स्मोक, जिसमें लो टेम्परेचर के कारण होता है। अब जब हमारा टेम्परेचर भी बढ़ गया है लेकिन फिर भी हमारा फ्यूल पूरी तरह नहीं जल रहा है, तो ब्लैक स्मोक निकलता है। इसमें क्या होता है, जो अनबर्न्ड मतलब बिना जले हुए जो कार्बन पार्टिकल होते हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ निकलते हैं। यह स्मोक ज़्यादातर जब हम व्हीकल को एस्केलेट करते हैं, मतलब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं या व्हीकल हमारा हैवी लोड पर चल रहा है, तब निकलता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाते हैं, और फ्यूल की जब हम सप्लाई को बढ़ाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एयर की क्वांटिटी पर्याप्त नहीं होती है, जो कि उस फ्यूल को जला सके। तो ऐसी इस सिचुएशन में भी हमारा ब्लैक स्मोक निकलता है। और दूसरा कारण ब्लैक स्मोक निकलने के और भी कारण हैं, जैसे फ्यूल का पूरी तरह नहीं जलना है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान इंजन के अंदर लो कंप्रेशन प्रेशर का होना है, अधिक लोड पर होता है वो व्हीकल को चलाना है, इंजन के अंदर फ्यूल को पूरी तरह जलाने के लिए पर्याप्त हवा का उपस्थित नहीं होना है। तो जनरली ऐसे केसेस में हम टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं, जहाँ हमें अधिक हवा इंजन के अंदर भेजनी होती है, जिससे हम ब्लैक स्मोक को कम कर सकते हैं। इन्हीं सभी कारणों के कारण इंजन के अंदर जब फ्यूल की मात्रा अधिक होती है एवं इस फ्यूल को जलाने के लिए पर्याप्त हवा उपस्थित नहीं होती है, तो इस स्थिति में फ्यूल पूरी तरह नहीं जल पाता है। अब बात करते हैं कि इंजन के अंदर कंप्रेशन प्रेशर कैसे कम हो जाता है। कंप्रेशन प्रेशर, जैसे कि आपको पता है कि ये इंजन के ऊपर जो रिंग्स हैं वो 3 रिंग्स होती हैं। जब यह रिंग्स घिस जाती हैं, जैसे कि ऊपर वाली जो रिंग्स है, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ऊपर वाली जो रिंग्स होती हैं वो बेसिकली जो ऊपर का कंप्रेशन जो कंप्रेस्ड हवा होती है उसको नीचे आने से रोकती हैं। जब यह रिंग्स घिस जाती हैं या प्रॉपर नहीं बैठ पाती हैं, तो इस स्थिति में जो हमारा एग्जॉस्ट जो कंप्रेस्ड एयर है वो सम्प में आती हैं, और इन्हीं गैसेस को हम ब्लोआई गैसेस के नाम से भी जानते हैं। और हमारा ऊपर का जो कंप्रेशन प्रेशर है वो घट जाता है, और हमारा जो प्रॉपर कंप्रेशन जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं हो पाता और हमारा फ्यूल नहीं जल पाता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।